हम अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते तो हम अपने विद्यार्थी जीवन में गुलाम हैं। और इस गुलामी से आजादी तभी मिलेगी जब हम मन में ठान लेंगे कि कब तक तुम मुझको रोकोगे। आजादी है आपकी मानसिकता। सही मायनों में आजादी यही है जब हम अपने कर्म का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। जैन सर, 19 शौर्यवीर स्वतंत्रता दिवस परेड पे हाजिर स्मार्ट। जैन सर। हेलो। तो सबसे पहले आप सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले उन शौर्यवीरों को बधाई देना चाहूंगा और शाबाशी देना चाहूंगा, दुर्जन सिंह, देन वंशज और हितेश, जिन्होंने अपने विचारों से इस सुबह को और ज्यादा सज्जित किया और ज्यादा इस दिवस को सार्थक बनाया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शौर्यवीरों और यहाँ उपस्थित शौर्य भारत की टीम के सदस्य, आप सभी के सम्मुख खड़ा होकर मैं आज के दिन तो ये मौका हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है कि हम इस पावन दिवस को हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन उनकी अंतिम सांसें ये जरूर हमसे कह के गई थी, हम सभी से, आने वाली पीढ़ियों से, कि इस आजादी के मोल को सही रूप में पहचाने। इस आजादी के लिए इस देश ने, पूर्वजों ने क्या कीमत चुकाई है, केवल उन्होंने नहीं, उनके पूरे परिवारजनों ने उसके मूल को पहचाने और सही मायनों में इस आजादी के सुख को भोगे। मैं अभी कुछ दिन पहले, बल्कि ज्यादा दिन नहीं हुए, 3-4 दिन की बात है, मैं नवभारत टाइम्स में चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ रहा था। उस पेपर में उनके बारे में आया था, जो एल्फ्रेड पार्क है कानपुर के अंदर, वहां पर जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अंतिम गोली खुद को मार ली, ये कहकर मन में जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, वो शहीद हुए। लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो मन को विचलित करती है और फिर हमें ये सोचने में मजबूर करती है कि क्या हमने आजादी के मोल को सही रूप में पहचाना है। और अगर आज भी हम पहचान जाएं, आज उपस्थित यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हैं, जो शौर्यवीर बैठे हैं, जो इस देश का भविष्य है, जिनके दम पर, तमाम युवाओं के दम पर जब ये देश विश्व गुरु बनने के सपने देखता है, तो वो सपने साकार तभी मुमकिन है जब हम इस बात को समझें। और इस बात को समझने के लिए आज के परिवेश में, आज के वक्त में ये जरूरी है कि हम ये जाने कि चंद्रशेखर आजाद, जिनकी मूंछों के ताव पर हम अपने आप को जोश से भरते हैं, कहीं हम मौका नहीं छोड़ते अपनी देशभक्ति का बखान करने के लिए। भगत सिंह, आजाद, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी का नाम लेने पर, तो अगर हम घटनाओं को देखें और घटनाक्रम से सीखने की कोशिश करें, तो हमें ये ज्ञात होता है कि चंद्रशेखर आजाद की माता श्री, उनकी मां, चंद्रशेखर की शहादत के बाद झांसी शिफ्ट हो गई और उनका जीवन यापन जंगल से लकड़ी बीन कर, उसको बेचकर गुजर बसर चल रही थी। उनकी मृत्यु के समय 4 कंधा देने वाले लोग नहीं थे। मुझे यकीन है चंद्रशेखर आजाद ने जब इस देश की आजादी के लिए मन में संकल्प लिया होगा, उस वक्त जरूर ये सोचा होगा कि ये देश मेरे परिवारजनों का भली भांति ध्यान रखेगा। और ये देश किससे बना है? क्या ये देश जमीन पर चंद लकीरों से बना है? क्या इस देश की नीति, इस देश की संस्कृति उस जमीन पर जो नक्शे के रूप में हमको एक आकृति देती है, क्या उससे बना है? ये देश यहाँ के बाशिंदों से बना है, ये देश यहाँ के
लोगों से बना है और ये लोग जिसमें हम सब शामिल हैं, हमारी मनोदशा, हम क्या सोचते हैं, हम अपने इर्द गिर्द क्या सोचते हैं, उससे निर्धारित होगा कि हमारी आजादी सही मायनों में है, थी या फिर होगी। आजादी का मतलब सन 47 में कतई नहीं था कि सत्ता का हस्तांतरण, अंग्रेजों से ये सत्ता अब भारतीय हुक्मरानों के हाथ में आ जाए, ऐसा कतई सन 47 में मतलब नहीं था। दुर्जन की कविता की पंक्तियां मुझको कब तक तुम रोकोगे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आजाद तो हम 1947 में हुए कागजों में, लेकिन चंद लोग थे जिन्होंने अपनी मनोदशा को आजाद सन 47 से बरसों पहले कर लिया था, और 47 से पहले 11 साल पहले, तो 47 से 11 साल पहले सन 1936, तो 1936 के अंदर जर्मनी के अंदर जब तिरंगा फहराया गया था, आप सोच रहे हैं ये कब हुआ? जब मेजर ध्यानचंद की हॉकी टीम ने सन 1936 में जर्मनी में ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था, तब भारत का झंडा वहां पर फहराया गया। तो वो एक मनोदशा थी, वो एक गुलामी की फौज या गुलाम नेशन के खिलाड़ी वहां पर नहीं लड़ रहे थे, नहीं खेल रहे थे, उनके मन में थी आजादी, वो अपने आप को आजाद महसूस कर रहे थे क्योंकि वो अपना कर्म का निर्वहन कर रहे थे। तो सही मायनों में आजादी क्या है? सही मायनों में आजादी यही है जब हम अपने कर्म का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। हम अक्सर ये सोचते हैं मेरे अकेले करने से क्या होगा। अक्सर जब ऐसे मौके आते हैं जब हमें समाज के जो अधिकांश जो लोग हैं जो कि आज भी गुलाम हैं, यकीन मानिए कि वो सत्ता का हस्तांतरण आजादी नहीं है। आजादी है आपकी मानसिकता। क्या आप अपनी मानसिकता से आजाद हैं? क्या आप आज भी अपने कर्म को पहचानते हैं? क्या केवल यही कहना कविता के रूप में कि कब तक तुम मुझको रोकोगे ही सार्थक है, या फिर इस पूरे वचन को अपने दिल में उतार लेना कि कब तक तुम रोकोगे सार्थक होगा? आज विद्यार्थी जीवन में आप तब आजाद हैं जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं इस मुश्किल प्रश्न जो है इसका गुलाम नहीं। आज ये मुश्किल प्रश्न मुझको रूल नहीं करेगा। मेरे अंदर एक इंसान होने के नाते वो काबिलियत है कि मैं अपने सपनों को साकार करूंगा, और उस सपनों को साकार करने के लिए मेरा एक ही कर्म है कि मैं मेहनत करूंगा, और वो मेहनत तभी होगी जब मैं आजादी की मानसिकता को लेकर आगे चलूंगा। क्योंकि यदि मैं प्रश्न से या कठिन विषय से दब जाऊं तो वो मेरी गुलामी है। वो मेरी गुलामी उस पुस्तक की है, उस चंद पन्नों की है जो कि एक कटे हुए पेड़ के खोल से निकले हैं। वो पेड़ भी जीवित नहीं है अभी। तो एक कटा हुआ पेड़ जो कि गिर गया है और जिसकी खाल से छाल से जो पन्ने बन के आपके सामने किताबों के रूप में आ चुके हैं, यदि हम उनकी कठिनाइयों से विचलित हैं, उनकी कठिनाइयों को हम पार नहीं कर पाते, तो यकीनन हम गुलाम हैं। एक विद्यार्थी जीवन में हम गुलाम हैं। हम अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते तो हम अपने विद्यार्थी जीवन में गुलाम हैं। और इस गुलामी से आजादी तभी मिलेगी जब हम मन में ठान लेंगे कि कब तक तुम मुझको रोकोगे, क्योंकि तुम्हारे वश में सब कुछ है यदि तुम ठान लो। मैं पुनः आप लोगों को यही कहूंगा कि आजादी के सही मायने सत्ता का हस्तांतरण नहीं है। आजादी के सही मायने हैं आपकी स्वयं की मनोदशा। आप कितने आजाद हैं अपने ख्यालों में। आप आज यदि मैं किसी और धर्म की, आज हितेश ने अपने कविता के अंदर बात कही और धर्म का उल्लेख किया, और उसने अपने विचलित मन से इस पीड़ा का भी उजागर किया कि किस प्रकार से आज के राजनेता जो लोग हैं
वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को धर्म पे लड़ा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये देश गुलाम है। ये देश गुलाम है, अपनी कुरीतियों को अपने कंधे पर ढोता हुआ आगे बढ़ रहा है, अपने दिमाग के अंदर धर्म की जो बेड़ियां हैं उनको पहने हुए चल रहा है और उसमें गर्व महसूस करता है। उस बेड़ियों की छनकार को वो मधुर ध्वनि समझकर जी रहा है। वो भूल चुका है कि मधुर ध्वनि क्या है और इस बेड़ियों की जो लोहे की जो जकड़न है, उसकी आवाजें जो आ रही है, जो उसको छनकार समझ रहा है, वो उसको जीवन को गर्भ में ले जाएंगी। दोबारा मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आजादी को सही मायनों में पहचाने और अपने इर्द गिर्द आजादी के तेज को प्रज्वलित करें। जब हम सोच लेते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, उसी वक्त हम गुलाम हो जाते हैं। एक माचिस की तीली में काबिलियत है कि वो पूरे विश्व में सही तरीके से इस्तेमाल हो, तो एक ऊर्जा का जो प्रज्वलित जो ऊर्जा की लौ होती है उसको प्रज्वलित कर दे और उसी एक माचिस की तीली में विध्वंस फैलाने की भी काबिलियत है। तो एक माचिस की तीली है, वो कुछ भी कर सकती है। यदि वो माचिस की तीली गुलामी के परिवेश में पल बढ़ रही है तो वो विध्वंस फैलाएगी, और यदि वही माचिस की तीली आजाद मानसिकता से आगे बढ़ रही है तो वो ऊर्जा प्रज्वलित करेगी। तो एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, जरूरत है कि वो अपने इर्द गिर्द आजादी की मानसिकता का, ऊर्जा का ओज जिसे बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं आसपास जो तेज होता है, उसको बरकरार रखें। वो तेज क्या है? ये कोई किताबी बातें नहीं है। वो तेज क्या है? आपकी शिद्दत, आपका चरित्र, आपका कमिटमेंट, आपका जोश, आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी इस कदर होनी चाहिए कि लोग आपसे प्रेरित हो, लोग आपको देखकर आपके मार्ग का अनुसरण करने की कोशिश करें। और हर यदि एक व्यक्ति अपने आप में ये सोच ले कि मैं ऐसा करूंगा, हर एक व्यक्ति, तो सही मायनों में हम आजाद होंगे। आजादी का मतलब कतई नहीं है कि हमारे देश में बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाएगा। आजादी का मतलब कतई नहीं है कि हमारे देश में बहुत सारे एयरपोर्ट बन जाए। आजादी का मतलब कतई नहीं है कि हमारे देश में जगह जगह मेट्रो ट्रेन चलने लग जाए। आजादी का मतलब कतई नहीं है कि हमारे देश में हम बुलेट ट्रेन को लेके आ जाए। आजादी का मतलब कतई नहीं है कि हम विकास की परिभाषा से आजादी के मर्म को समझाने की कोशिश करें। आजादी का मतलब सिर्फ एक है कि हमारे देश के अंतिम बाशिंदा जो है, अंतिम व्यक्ति जो है, यदि वो सुख चैन की नींद लेता है, सुबह उठकर उसके पास काम होता है करने के लिए, अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है, वो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां, अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति यदि वो अच्छे से रख सकता है, और यदि वो धर्म में बटा हुआ नहीं है, जात पात में बटा हुआ नहीं है, उसको न्याय मिलता है, उसको चिकित्सा मिलती है, उसको शिक्षा मिलती है, और ये सब मिलने के बाद वो व्यक्ति उसे तारीफ करता है, तो ये मुल्क आजाद है और आजाद हो जाएगा। तो दोबारा मैं आपको ये कहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का, आजादी का मोल पहचानिए, इस देश में ऐसे कल्चर को बनाइए, क्योंकि आपके हाथ में है। हमारे पास आने वाले समय में सिर्फ 20 से 25 साल और है, लेकिन आपके पास आने वाले समय में 50 से 60 साल और। हमसे दुगना वक्त आप जिएंगे। हमारी जो एज है अब वो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी, और आपकी जो एज है उसमें ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आपके पास ऊर्जावान आने वाले 30 से 40 साल जो है, उसमें आप कैसा भारत चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी भी हम यदि सोचे
कि फलाना व्यक्ति है तो मुमकिन है, यदि वो होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये गुलामी है। क्योंकि हम फिर किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ या एक सरकार की तरफ या एक झुंड की तरफ देख रहे हैं कि ये हमें अब हमारे जीने का हक देगा। तो भविष्य आपका है। मैं जरूर ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस देश में वीरों का सम्मान हो, इस देश में वीरों के परिवार का सम्मान हो, इस देश में जो राष्ट्रीय स्मारक हो, वो वीरों जो परम गति को प्राप्त हो चुके हैं, वीर उनके जो घर है, उनकी जन्मभूमि, जो उनके गांव है, वो इस देश के नक्शे पर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उभरे। इस देश में हर बाशिंदे के अंदर देशभक्ति का सही आशय उनके दिमाग में जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं चाहूंगा कि शौर्य भारत परिवार, सभी शौर्यवीर इस देश की तरक्की का, इस देश की आजादी के संगठन का एक अहम हिस्सा बने। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। आपको एक बार फिर भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से यही चाहूंगा कि हम सभी के दिलों में आजादी के सही मोल की भावना को बरकरार रखें। जय हिंद।